लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है बेस्ड ऑन रेट ऑफ फ्लो एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। तो सबसे पहले आप ये याद रखना कि जब भी आप कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर डिस्चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको केवल दो फॉर्मूला को मेन ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज़ Q इज़ इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी एंड सेकेंड वन इज़ A1V1 इज़ इक्वल्स टू A2V2। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। ये दो फार्मूला से ही आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। अब हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वन इसमें बोलता है कि द डायमीटर ऑफ अ पाइप एट सेक्शन 1 एंड 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन ऑल्सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 2। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको बोलता है कि द डायमीटर ऑफ पाइप एट सेक्शन 1 एंड 2। यहाँ से आप समझोगे कि ये जो है इस एक पाइप है और इस पाइप का इन्होंने दो जगह पे सेक्शन कंसिडर किया है। सपोज़ करो आपको नहीं पता कि वो डायमीटर कितना है क्या है, तो आप एक एस्यूम्ड ये एक मैंने पाइप बना लिया। तो ये मेरा फर्स्ट सेक्शन और ये मेरा सेकंड सेक्शन। अब ये बोल रहा है कि ये जो है ये आपका सेक्शन 1 है और ये जो है ये आपका सेक्शन 2 है। ये बोलता है कि सेक्शन 1 पे जो पाइप का डायमीटर है दैट इज़ D1 की वैल्यू कितनी दी है आपको 10 सेंटीमीटर और D2 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे दी है कितनी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो सर्कल है वो स्मॉल बनेगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया है और सेक्शन 2 पे ये जो डायमीटर है पाइप का वो बढ़ जा रहा है और बढ़ के हो जा रहा है 15 सेंटीमीटर। इसीलिए ये जो पाइप है ऐसे कोन के शेप में आपका बना हुआ है। जब भी क्वेश्चन में आपको एक ही डायमीटर देगा दैट मीन्स आप समझ जाना कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो डायमीटर है वो सेम है। उस कंडीशन पे आपकी पाइप ऐसे बनेगी, दोनों का डायमीटर सेम रहेगा। अब ये इस कंडीशन में बोल रहा है कि D1 और D2 की आपको वैल्यू दे दी है। ये बोलता है कि आपको डिस्चार्ज Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस पाइप के लिए और साथ ही साथ ये बोलता है कि सेक्शन 1 पे आपको वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है। तो मतलब V1 का वैल्यू आपको दे दिया है, मतलब किस स्पीड से पानी जो है इस पाइप के अंदर एंटर कर रहा है वो क्या है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोल रहा है कि आप Q का वैल्यू डिटरमाइन करो डिस्चार्ज का और सेकंड आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी एट सेक्शन 2 V2 का वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो अननोन चीज़ डिटरमाइन करना है। पहला तो आपको Q डिटरमाइन करना है और सेकंड आपको क्या डिटरमाइन करना है V2 को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को पहले हम क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे और डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देखो कि डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आपको यहाँ इस सेक्शन के लिए V2 का वैल्यू निकालना है और इस पूरे चैनल से कितना डिस्चार्ज हो रहा है Q वो निकालना है। तो आप ये देखो Q क्या होता है आपका एरिया इनटू वेलोसिटी। अब आप ये देखो कि ये जो Q है वो कौन से फॉर्मूला से निकल जाएगा, आप ये वाले सेक्शन से निकाल लोगे या मैं बोल सकती हूँ Q इज़ इक्वल्स टू A1 इंटू V1 करोगे तो आपका यहाँ से डिस्चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्योंकि पाइप है तो ये डायमीटर सर्कुलर होगा, तो डायमीटर का वैल्यू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है और सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज़ इक्वल्स टू π/4 इंटू D²। तो इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका Q का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि V2 का वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे कंटिन्यूटी इक्वेशन से, दैट इज़ A1V1 इज़ इक्वल्स टू A2V2। तो A1 का वैल्यू कहाँ से निकलेगा π/4 इंटू D1² से। V1 का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है। A2 का वैल्यू कहाँ से निकलेगा π/4 इंटू D2² से। बचा अननोन क्या आपका V2। तो यहाँ से आप क्या करोगे V2 इज़ इक्वल्स टू A1V1 अपॉन A2 करोगे तो आपका V2 का वैल्यू निकल जाएगा। V2 का वैल्यू आप निकालोगे किस में, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी है। एरिया का वैल्यू आप निकालोगे मीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन में आप देखना आपको जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा
10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के बाद हो जाएगा आपका 0.1 मीटर में। यहाँ से आप एरिया निकाल लेना A1। सिमिलर मैनर में आपको V1 का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, D2 का वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे और यहाँ से आप A2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। अब बस आपको इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है, Q के फॉर्मूला में, Q इज़ इक्वल्स टू A1 V1 में, तो आपका Q का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड में। और सेकेंडली आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है V2, तो आप A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 करोगे तो आपको ये सेकेंड अननोन टर्म फाइंड आउट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड में। तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक वे में एग्जाम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोलता है 30 centimeter diameter pipe conveying water branches into two pipes of diameter 20 centimeter and 15 centimeter respectively. If the average velocity in 30 centimeter diameter pipe is 2.5 meter per second, find the discharge in this pipe. Also determine the velocity in 15 centimeter pipe if the average velocity in 20 centimeter diameter pipe is 2 meter per second. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर का पाइप है, ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। ये एक 30 सेंटीमीटर का डायमीटर का मैंने पाइप बना लिया। ये बोल रहा है ये पाइप जो है 30 सेंटीमीटर का, ये आगे चल के ब्रांच हो रहा है 2 पाइप्स में, मतलब ये ऐसे करके 2 पाइप में ये क्या हो जा रहा है, आपका ब्रांच हो जा रहा है। अब ये बोलता है जो ब्रांच हुआ तो ये तो आपका यहाँ का जो डायमीटर है D1 वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये ब्रांच हुआ है तो ये मान के चलो, पहला बोल रहा है कि ब्रांच होने के बाद एक का डायमीटर कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे मान के चलो इसको D2 लेते हैं तो ये आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो आपका D3 है यहाँ का डायमीटर वो D3 आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे बोलता है इफ़ द एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोलता है जहाँ पे आपका पाइप का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी की वैल्यू आपको मान के चलो V1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलता है ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप, मतलब ये 15 सेंटीमीटर का जहाँ पे डायमीटर का पाइप है वहाँ पे आपका वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा ये आप डिटरमाइन करो। मतलब आपको क्वेश्चन में V3 का वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। आपको फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप का मतलब ये है कि ये सेक्शन 1 पे, इसको सेक्शन 1 ले रहे हैं, इसको सेक्शन 2 ले रहे हैं और इसको सेक्शन 3 ले रहे हैं। तो जब ये बोल रहा है कि आपका इफ़ द एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये इस सेक्शन की जब बात कर रहा है उसी में आगे कंटिन्यू कर रहा है फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। इसी पाइप में आप डिस्चार्ज की वैल्यू निकालो, मतलब Q1 की भी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। लास्ट में ये बोलता है इफ़ द एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। ये बोलता है कि जहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है वहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये बोल रहा है कि आपको 2 चीज़ फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको बोलता है कि जो सेक्शन 1 है वहाँ पे आप Q1 की वैल्यू को फाइंड आउट करो, जहाँ पे आपका सेक्शन 3 है वहाँ पे आप क्या V3 की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ये 2 चीज़ आपको डिटरमाइन करने बोल रहा है, बाकी सारा डेटा आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो डायग्राम है इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, Q1 निकालना है और यहाँ पे आपको V3 को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप गिवन दैट लिख लो सिस्टमैटिक वे में, और जो सेंटीमीटर है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब आप लिखोगे तो ये आपका D1 का 30 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया किस में, 0.30 मीटर में। इसका एरिया निकाल लो π/4 इंटू D²। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या है, D1, तो ये निकल गया A1 का वैल्यू। अब यहाँ पे V1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर मैनर में आपको D2 का वैल्यू को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, वहाँ से आपका A2 निकल जाएगा। क्योंकि ये पाइप है
तो हम जो शेप है वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, सर्कुलर कर रहे हैं, इसीलिए जो भी एरिया का हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हम सर्कल का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ π/4 × d²। अब यहाँ पे आपको सेक्शन 2 का वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है, अब आपको सेक्शन 3 का डायमीटर पता है तो उसका आप एरिया निकाल लोगे। अब आपको पहले डिटरमाइन करने बोल रहा है Q1 का वैल्यू निकालो और सेकेंडली आप V3 का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब मान के चलो कि ये अगर आपका पाइप था तो यहाँ पे आपने क्या किया है, जो भी लिक्विड है उसको भेजा है, तो इस बड़े से डायमीटर को क्रॉस करके अंदर गया होगा। अब इस पाइप से उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा जितना आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में भेजा है, भले ही ये दो अलग रास्ते से निकल रहा है लेकिन उतना ही पानी तो निकलेगा। तो ये क्या है, Q1 है, तो Q1 इज़ इक्वल्स टू आप क्या कर सकते हो, Q2 + Q3 कर सकते हो। ये दोनों को आप सम करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, Q1 के इक्वल होगा। तो ये बोलता है कि यदि आपको Q1 को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, Q2 + Q3 कर लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो Q1 का हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डिस्चार्ज का, क्योंकि आपको डायमीटर पता है और वेलोसिटी, तो Q1 इज़ इक्वल्स टू A1 × V1 करेंगे। तो A1 कहाँ से निकलेगा, ये जो D1 दिया है वहाँ से, और V1 का क्वेश्चन में दिया है वैल्यू, तो यहाँ से Q1 निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ m³/s। ये आपका फर्स्ट टर्म निकल आया। अब आपका ये फर्स्ट टर्म आपका यहाँ से निकल आया। अब आपका बचा सेकेंड टर्म, दैट इज़ V3। अब V3 के लिए ये बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे Q1 के लिए हमने क्या किया, A1 × V1 किया, Q2 के लिए आप क्या करोगे, A2 × V2 करोगे। सिमिलर मैनर में Q3 के लिए क्या करोगे, A3 × V3 करोगे। तो ये बोलता है कि आपको ये Q3 का वैल्यू नहीं पता, V3 का वैल्यू नहीं पता, आपको केवल A3 पता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है Q1 इज़ इक्वल्स टू A2 + A3, तो यहाँ से आप सबसे पहले Q3 की वैल्यू निकालोगे। तो Q3 का वैल्यू कैसे निकलेगा, Q3 इज़ इक्वल्स टू Q1 - Q2। Q1 क्या होगा, A1 × V1, और Q2 क्या होगा आपका A2 × V2। आपको V2 का भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, A2 का भी आप निकाल सकते हो क्योंकि D2 गिवन है, V1 क्वेश्चन में गिवन है, A1 आप निकाल लोगे क्योंकि D1 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से अननोन क्या निकलेगा, Q3। तो जब Q3 का वैल्यू निकल जाएगा तो आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना, Q3 इज़ इक्वल्स टू A3 × V3। तो यहाँ पे Q3 का वैल्यू पुट कर दिए, A3 का वैल्यू पुट कर दिए, बचा अननोन क्या, V3। तो ये आपका सेकंड पॉइंट निकल जाएगा V3। तो यहाँ से आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में सिस्टमैटिक मैनर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व होगा। इसके लिए आपको जो आपने फिज़िक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है उसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें बोलता है कि a jet of water from a 25 mm diameter nozzle is directed vertically upwards, assuming that the jet remains circular and neglecting any loss of energy, that will be, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये that नहीं होगा, ये होगा what। ये बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। What will be the diameter at a point 4.5 meter above the nozzle if the velocity with which the jet leaves the nozzle is 12 m/s? अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो इसमें एक टर्म आया है नोज़ल, तो आप नोज़ल फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो नोज़ल का मतलब क्या होता है, मान के चलो ये आपका पाइप है, इस पाइप में आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब इस पाइप से मेरे को फोर्सफुली पानी को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसका डायमीटर को कम कर दूँगी। तो ये मैंने क्या किया, एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि इसका जो डायमीटर है अब कम हो गया। तो ये जो आप अरेंजमेंट करते हो इसे ही आप क्या कहते हो, नोज़ल कहते हो। मतलब ये एक ऐसा फ्रंट में आपका इस तरीके से एक पोर्शन आप अटैच करते हो जो यहाँ के डायमीटर से यहाँ के डायमीटर को कम कर देता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नोज़ल कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक नोज़ल है और उस नोज़ल से फोर्सफुली पानी क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। अब ये बोल रहा है कि आपका अगर नोज़ल, आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे रखा है, तो ये आपका नोज़ल ऐसे भी रख सकता है और दूसरा आपका नोज़ल ऐसे भी आप रख सकते हो।
तो ये क्वेश्चन में बता दिया है कि इज़ डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो ये इसका वर्टिकल पोजीशन होगा, और डायरेक्टेड टू वर्टिकली अपवर्ड मतलब पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपका जो नोज़ल है वो कुछ इस प्रकार से रखा होगा, और इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ हाइट पे। आगे बोलता है एज्यूमिंग दैट द जेट रिमेन सर्कुलर एंड नेग्लेक्टिंग एनी लॉस ऑफ एनर्जी। अब ये बोल रहा है कि इस नोज़ल से जो फोर्सफुली पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये जो डायमीटर है इसको आपको सर्कुलर ही कंसिडर करना है। और ये जो डायमीटर बन रहा है, तो यहाँ का जो डायमीटर दिया है नोज़ल का वो आपको दे दिया क्वेश्चन में 25 mm। आगे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डायमीटर एट अ पॉइंट 4.5 मीटर अबव द नोज़ल। अब ये बोल रहा है कि ये नोज़ल का एंड पॉइंट है, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ फोर्सफुली जा रहा है। तो आप ये बताओ कि जब 4.5 मीटर की हाइट पे आप गए तो उस वक्त यहाँ पे जो डायमीटर बन रहा है वो डायमीटर का क्या वैल्यू होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ द वेलोसिटी विथ विच जेट लीव्स द नोज़ल इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है जब पानी फोर्सफुली इस नोज़ल के एंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी दी है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ ऐसा है क्वेश्चन, तो आपको ये डायग्राम से क्लियर होगा। ये है उसका डायग्राम जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आपको बोल रहा है यहाँ पे डायमीटर को आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है कि यहाँ पे 4.5 मीटर हाइट पे ये जो पानी की धार है इसका डायमीटर कितना होगा। जब ये नोज़ल से निकल रहा है उस समय नोज़ल के पास का जो डायमीटर है वो 25 mm है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये बोल रहा है कि आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये जो है अपोजिट टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपका जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको डायमीटर ऑफ नोज़ल क्वेश्चन में दे दिया है। डायमीटर ऑफ नोज़ल D1 कितना दिया है, 25 mm। तो इसको आपको चेंज करना है मीटर में, तो ये क्या होगा 0.025 मीटर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी ऑफ नोज़ल। तो आप ये मान के चलो ये नोज़ल वाला जो पोर्शन है इसको हम मान रहे हैं सेक्शन 1 और ये वाले पोर्शन को हम मान रहे हैं सेक्शन 2, ये टॉप पोर्शन को। तो V1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 12 मीटर पर सेकेंड। आगे आपको बोल रहा है एक हाइट गिवन है h इज़ इक्वल्स टू नोज़ल से लेके आपका लिक्विड जेट तक का हाइट कितना दिया है, 4.5 मीटर। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अब आप ये एज्यूम करो कि लेट द वेलोसिटी ऑफ जेट एट हाइट 4.5 मीटर इज इक्वल्स टू V2। आपको इस सेक्शन का वेलोसिटी के वैल्यू दिया है। अब मैं बोल रही हूँ सेक्शन 2 पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो एज्यूम करो कि यहाँ के वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, आपका V2 होगा। अब बोलता है अब आगे आप कंसिडर करो वर्टिकल मोशन ऑफ जेट फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द नोजल टू अ पॉइंट ए नेग्लेक्टिंग एनी लॉसेस। तो हमको सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है, दैट इज़ v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh। आपको ये फॉर्मूला को यूज़ करना है और यहाँ से आप डिटरमाइन करोगे ये सेक्शन 2 का जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आप कैसे इस इक्वेशन में बैठाओगे, यहाँ पे जो v का वैल्यू है ये आपका दर्शाता है, v आपको फाइनल वेलोसिटी होता है और u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। g आपका कांस्टेंट है 9.81 और h आपका क्या है, हाइट है। तो ये बोलता है कि ये जो है ये आपका सेक्शन 2 को दर्शाता है क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल आप उस कंडीशन को लोगे जहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब सेक्शन 1 आपका क्या है, इनिशियल है। तो इस कंडीशन पे जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh। तो ये आप मानोगे सेक्शन 1 जो आपका इनिशियल है, u इज इक्वल्स टू क्या लोगे आप, v1। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, 12 मीटर पर सेकेंड। आपको v का वैल्यू नहीं पता, दैट इज़ इक्वल्स टू v2। आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है।
यहाँ 2 कांस्टेंट है, g की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का क्या वैल्यू लेते हैं हम 9.81, लेकिन आप देखना ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप नेगेटिव साइन को कंसिडर करोगे। ये नेगेटिव साइन को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। अब h का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 4.5, तो जब आप इसमें वैल्यू को पुट करोगे और स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको v2 का वैल्यू निकल जाएगा, और v2 ही आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो ऐसे करके आपको यहाँ से क्या करना है, v2 का जो वैल्यू है, ये v2 का वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको v2 का क्या वैल्यू मिला 7.46 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, आपको डायमीटर निकालने बोल रहा है यहाँ पे इस पोर्शन पे। तो इसको हमने सेक्शन 1 लिया है, इसको हम सेक्शन 2 ले रहे हैं। तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे सेक्शन 1 और 2 पे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। तो a1 का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपका d1 गिवन है। नेक्स्ट है आपका v1 भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। v2 आप अभी डिटरमाइन किए, बचा क्या अननोन a2। तो a2 का क्या फॉर्मूला आप लिख सकते हो, π/4 इंटू d2 का स्क्वायर। तो π/4 को कैल्सी में रिजॉल्व कर लेना, बचा अननोन क्या d2। तो यहाँ से आपका d2 का वैल्यू निकल आएगा, और ये d2 आपका यहाँ का डायमीटर को इंडिकेट करेगा, जो कि आपको क्वेश्चन में डिटरमाइन करने बोला गया है। तो आप या तो आंसर आपका मीटर में आएगा, और इस मीटर को यदि आप mm में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि आप नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको इसको न्यूमेरिकल को सिस्टमैटिक वे में एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। थैंक यू।